मैया कहवा लगायू बड़ी दे, भवनवा में आव चली। मैया कहवा लगायू बड़ी देर, भवनवा में आव चली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगी आप सभी लोगों से नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप की पूजा के बारे में, कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा जी के किस स्वरूप की पूजा होती है। इसके साथ साथ मैं यह भी बात करूँगी कि माता का पसंदीदा रंग, फूल, भोग, मंत्र एवं कथा के बारे में, कि माता का कथा कौन सा है, कथा सुनने मात्र से क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि कथा जरूर सुनिएगा। कथा बहुत छोटा है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग भी सुने और जो लोग पूजा नहीं करते वो लोग भी कथा सुने। कथा सुनने मात्र से समस्त कामनाएं, जितने भी साधक की कामनाएं रहती है वो सब समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो चलिए मैं वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कथा सुनाऊंगी। कथा बहुत छोटा है, तो सबसे पहले मैं कथा सुनाऊंगी, उसके बाद से माता की पूजा के विधि विधान के बारे में, फूल, भोग, मंत्र एवं मंत्र के बारे में बताऊंगी कि कौन सा माता का मंत्र है जिसको जपने से माता बेहद खुश रहती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कथा श्रवण कराती हूँ। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा से तात्पर्य पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर जगह चारों तरफ अंधेरा व्याप्त था। तब कुष्मांडा देवी ने अपने मंद मंद हंसी से, मंद मंद मुस्कान से इस सृष्टि के अस्तित्व को रचा था, जिसके बाद माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति माँ दुर्गा जी के आदि शक्ति के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सूर्य मंडल के पास माँ कुष्मांडा देवी जी निवास करती हैं। जो भक्त, जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी जी की पूजा करता है, विधि विधान से पूजा करता है, विधिवत तरीके से पूजा करता है, उसके बल, यश और आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये रहा माँ कुष्मांडा माता की कथा। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, शंख, चक्र, गदा, शूल और हाथ में कमंडल, जपमाला, माला आदि अस्त्र शस्त्रों से माँ कुष्मांडा देवी सुसज्जित रहती हैं। तो दोस्तों, ये रहा माँ कुष्मांडा देवी का कथा। आप सभी लोगों को कैसा लगा? अब जान लेते हैं माता की पूजा के विधि विधान के बारे में, कि किस विधि से माता का पूजन किया जाता है और कौन सा एक चीज़ है जो माँ कुष्मांडा माता की पूजा में अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जरूर ही चढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं पूजा की विधि विधान के बारे में। सबसे पहले कार्य क्या करना है कि आपको सुबह उठ करके स्नान करके सूर्योदय से पूर्व उठना है। ये नहीं कि सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि करके अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के, और उस दिन जो है माता का प्रिय रंग जो है ऑरेंज रंग है, यानी नारंगी रंग है। तो नारंगी रंग का वस्त्र धारण करके आप माता के सामने आसनी बिछा करके अपने हाथ में जो है फूल लेकर के और अक्षत लेकर के माता का आवाहन करिएगा। हाथ खाली मत रखिएगा। और वहाँ पर विराजित जितने भी समस्त देवी देवता हैं उन देवी देवताओं का भी आवाहन करिएगा और हाथ में पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा देवी का आवाहन करिएगा और उनका जो है विधि विधान से पूजा करिएगा। और गंगा जल जरूर छिड़किएगा। बिना गंगा जल छिड़के जो है पूजा करने मत बैठिएगा। पहले तो आप अपनी आसनी पवित्र कर लीजिएगा, उसके बाद उस पर बैठ करके तब गंगा जल छिड़क करके जो है पूजा शुरुआत करिएगा और हाथ में फूल लेकर के माता का आवाहन करिएगा। उसके बाद से जल अर्पित करिएगा। जल के तुरंत बाद माता को सिंदूर लगाइएगा। माता का वो सिंदूर लेट से नहीं लगाना चाहिए। पूजा में जब आप जल चढ़ा दी तो तुरंत उसके बाद जो है आपको सभी लोगों को जो है सिंदूर लगाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि भोग लगा लेते हैं तो सिंदूर लगाते हैं, नहीं। पहले स्नान, उसके बाद माता का श्रृंगार। तो पहले श्रृंगार
श्रृंगार में सिंदूर लगाइए। तो इस तरह से पूजा करना है। चढ़ाना क्या है माता को उस दिन जो है कुष्मांडा माता की पूजा में आपको लेना क्या है, पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता कटा छटा नहीं हो, सुंदर पान का पत्ता हो। पान का पत्ता लेना, उसमें केसर लेना है, चंदन हल्दी रख करके और मौली सूता रख करके माँ कुष्मांडा देवी का नाम लेकर के कलश के पास, और नहीं तो आप प्रतिमा रखे हैं तो प्रतिमा के पास जो है आपको चढ़ाना है। इस तरीके से माँ कुष्मांडा के सामने अपनी जो बात रखनी है, आप अपना जो आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा जागृत करते हुए माँ कुष्मांडा को अर्पित करिएगा। और अर्पित करते समय आपको बोलना क्या है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इसी मंत्रों के द्वारा जो है उस पान के पत्ते को अर्पित कर दीजिएगा। इस तरीक़ा से पूजा करिएगा माँ कुष्मांडा देवी का उस दिन, नवरात्रि के चौथे दिन। तो दोस्तों ये रहा माँ कुष्मांडा माता की पूजा। दोस्तों आरती जरूर करिएगा। पूजा के बाद बिना आरती का पूजा जो है संपूर्ण नहीं माना जाता। बहुत लोग कहते हैं कि सुबह में आरती नहीं करेंगे, एक ही बार शाम को करेंगे। ऐसा नहीं है, आप सुबह में भी आरती करिए, शाम को भी आरती करिए। आरती दोनों समय करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि एक ही बार शाम को करेंगे, तो ऐसा नहीं, शाम को भी करिएगा और सुबह को करिएगा। दोस्तों ये रहा माता कुष्मांडा देवी का पूजा। अब जान लेते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा में जो है सबसे प्रिय उनका रंग जान लीजिए कि माता का प्रिय रंग क्या है। तो ऑरेंज रंग का वस्त्र पहन करके आप पूजा करिए। और ऑरेंज कलर का अगर आप वस्त्र माता को भी अर्पित करती हैं तो माता बेहद खुश रहती हैं। तो ये रहा माता का रंग। अब जान लेते हैं माता के भोग के बारे में। तो दोस्तों माता का सबसे प्रिय भोग जो है आप अपने घर पर बना करके मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए का भोग लगाने से माता रानी बेहद खुश रहती हैं, बेहद प्रसन्न रहती हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने घर में जीवन में आनंद के लिए मालपुए का भोग जरूर लगाएं। तो ये रहा माता का प्रिय भोग। अब जान लेते हैं माता का मंत्र कि माता का किस मंत्र से उस दिन जप करें। 5 बार 7 बार, 1 माला, जो भी आप जप करना चाहती हैं, जितना सक्षम उतना। तो माता का मंत्र क्या है, ओम कुष्मांडाय देव्यै नमः। इस मंत्र से जो है माँ कुष्मांडा देवी का जप करें आप। तो ये रहा माता का मंत्र। अब जान लेते हैं कि माता का फूल क्या है। तो दोस्तों माता का सबसे प्रिय फूल जो है लाल फूल है। लाल रंग का गुड़हल फूल आप चढ़ाइए। कमल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अगर कमल पुष्प मिल गया तो बहुत खुशी की बात है। कमल पुष्प भी चढ़ा करके आप माता का पूजा कर सकते हैं। पूजा के पश्चात जो है आरती जरूर करिए। तुरंत आरती करके पूरे घर में आरती घुमा करके तब पूजा, नीचे जल गिरा करके प्रणाम करके तब वहाँ से हटिएगा। प्रसाद ले करके, बिना प्रसाद के मत हटिएगा। तो दोस्तों ये रहा नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की विधि विधान के बारे में और कथा के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय।